नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। गर्मियों की दस्तक के साथ चुनावी मौसम का आगाज हो चुका है। राजनीतिक दलों के उम्मीदवार वाली लिस्ट निकलनी शुरू हो चुकी है। अब देखिए, आर पार की इस चुनावी लड़ाई में नेता आमने सामने हैं। बयानबाजों के साथ साथ नेताओं का दल बदलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और अब की बार का देखिए, लोकसभा चुनाव वाकई में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले भाजपा 400 पार का नारा लगा चुकी है और पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के आगे विपक्ष पार्टियां चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही है। दिग्गज नेताओं का कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने का सिलसिला थम नहीं रहा। वहीं लड़खड़ाते इंडी गठबंधन खड़ा नहीं हो पा रहा है। राम मंदिर बनाकर राम भक्तों का दिल जीतने वाले पीएम मोदी ने अब CAA लाकर देश का मिजाज मोदीमय कर दिया है। तो ऐसे में 2024 के बाद की तस्वीर कैसी होगी? अब की बार देखिए, देश की कमान किसके हाथों में आएगी और सनातनियों का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर पुरी जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने एक बड़ा बयान दिया। हम उन्हीं शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती की बात कर रहे हैं जिन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में मोदी की मौजूदगी पर सवाल उठाए थे। उन्हें देखिए, खुद को मोदी विरोधी कहने से इनकार है, लेकिन शास्त्रों के उल्लंघन से होने वाले कार्यों से बिल्कुल ऐतराज है। ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने प्रभु राम के लिए ये कहा था कि वो धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल भी नहीं थे, और इस बात पर भी जोर दिया था कि धार्मिक स्थलों को पर्यटन केंद्रों में बदला जा रहा है और राम मंदिर को लेकर की जा रही राजनीति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खुलकर ये कहा था कि अगर मोदी जी उद्घाटन करेंगे, मूर्ति को छुएंगे, तो मैं वहाँ क्या करूँगा। हालांकि देखिए, उनके इसी बयान पर उसके बाद काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था, लेकिन उन्हें मोदी विरोधी बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि देखिए, कई दफा पीएम मोदी भी खुद उन्हीं की शरण में देखे गए हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि शंकराचार्य इस बात को स्वीकार करते हैं कि सरकार की मंदिर नीति में सनातनियों के बीच धर्म के पुनः जागृत करने का कार्य किया है उनकी मंदिर नीति ने। बहरहाल, अब की बार इस चुनावी मौसम में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पीएम मोदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। और देखिए, इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। सुर्खियों में पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती। राहुल को राहु बोलकर मोदी पर कह दी इतनी बड़ी बात। दुर्ग की धरा से दुनिया को दिखाई 2024 की तस्वीर। धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य का बड़ा संदेश। देखिए, सिर्फ धर्म ज्ञान पर। बीते दिनों दुर्ग पहुंचे स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हिंदू राष्ट्र धर्म सभा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और इसी धर्म सभा में उन्होंने जनता को धर्म और उसकी रक्षा के बारे में बताया। धर्म की रक्षा को समाज की सबसे बड़ी जरूरत बताते हुए उन्होंने ये कहा, हिंदू परिवार में से एक आदमी 1 घंटा अपने समाज के लिए जरूर निकाले। इससे समाज टूटेगा नहीं। घर और मंदिर को अर्थ और सेवा का केंद्र बना ले। अपने क्षेत्र की जितनी समस्याएं हैं उसका मिलजुल कर समाधान करें। गरीबी राजनेता पालते हैं और फायदा उठाते हैं क्रिश्चियन धर्म के लोग। सरकार पर निर्भर ना रहे। ये जो राजनेता होते हैं सभी कार्य में निपुण होते हैं, शब्द भेदी बाण चलाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं, और इसलिए राजनेता कुछ भी बोले हमको कुछ नहीं कहना है। सिर्फ अपने विवेक का इस्तेमाल करके राजनेता को चुनना है। व्यक्तिगत स्तर जब ऊंचा होता है तो राजनेता भी अच्छा मिलेगा। जहां व्यक्ति का स्तर घटिया होगा वहां राजनेता भी घटिया ही मिलेंगे। तो धर्म की रक्षा पर बोलते हुए जब स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से राहुल गांधी और पीएम मोदी इन दोनों के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने सबसे पहले तो देखिए राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए ये कहा, राहुल गांधी अपने नाम के पीछे ल शब्द बनाए रखे तो ठीक है, यदि हट जाए तो राहुल से ल हटेगा तो वो राहु हो जाएंगे। भारत के प्रति आस्था बनाए रखना चाहिए और इसी में भावना होनी चाहिए। हालांकि देखिए, पीएम मोदी को लेकर शंकराचार्य का ये साफ कहना था कि वो ना ही उनका समर्थन करते हैं और ना ही उनका विरोध करते हैं, लेकिन जहां निराकरण करना होता है वहां निराकरण करता हूं और इसमें कोई भी मिली भगत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए ना, आज भले ही देश का संत समाज पुनः कमल खिलने की भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने हमेशा खुद को राजनीतिक भविष्यवाणियों से दूर रखकर हिंदू राष्ट्र बनने पर जोर जरूर दिया है। बीते साल इस बात की उन्होंने भविष्यवाणी भी की थी कि भारत 3.5 साल के अंदर अंदर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। उन्होंने ये दावा किया था कि साल 2025 तक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और हिंदू राष्ट्र को लेकर उनका ये भी कहना था, हिंदू सिर्फ धर्म नहीं बल्कि जीवन शैली है जो मानवता का पाठ पढ़ाती है, सहिष्णुता, अहिंसा व समर्पण सिखाती है। और ऐसे में देश जिस तरह से बदल रहा है उससे कहा जा सकता है कि आने वाले 3.5 सालों में यानी कि साल 2025 के अंत तक
सभी भारतवासी सकारात्मक सोच रखने लगेंगे, नकारात्मक विचारों को छोड़कर देश हित में काम करेंगे, धर्म से नहीं बल्कि विचारों और स्वभाव से हिंदू हो जाएंगे और भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अब देखिए, मौजूदा समय में धर्म को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद सरस्वती जी की जो ये बातें हैं, इनसे आप कितने सहमत हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य राम आगमन पर, पूज्य संत तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु बिलो की हर से पुरबासी, जनित वियोग विपत्ति सबनासी। अर्थात प्रभु का आगमन देकर ही सब अयोध्यावासी, समग्र देशवासी हर्ष से भर गए। लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया। उस कालखंड में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था, तब भी इतना असह्य था। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। हमारी कई कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है।